स्टूडेंट्स, अद्य वयं तुमुन प्रत्ययम पठिष्यामः। तुमुन प्रत्यय आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए तुमुन प्रत्ययः। स्टूडेंट्स, तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र भवति? तुमुन प्रत्ययस्य तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे पढ़ने के लिए तो यहाँ पर धातु के अंत में तुमुन प्रत्यय कहाँ प्रयोग होता है? धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे पट धातु है, तुमुन करोगे तो यहाँ पर शब्द बनता है पठितुम। अर्थ क्या होगा? पढ़ने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। जैसे पठितुम में तुम दिखाई दे रहा है, न हट गया, ऊ हट जाता है। आइए स्टूडेंट्स, और भी तुमुन प्रत्यय के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे आप धातु हैं, अलग अलग धातु हैं। जैसे यहाँ पर पठ धातु है, स्था धातु है, क्री धातु है, नी धातु है, ये सारे धातु हैं। और यहाँ पर जो तुमुन प्रत्यय प्रयोग करने जा रहे हो, यहाँ पर स्था धातु के अंत में सब में अलग अलग रूप आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पठ धातु में शब्द बना पठितुम। धातु पठितुम हुआ, यहाँ यानी पर ई दिखाई दिया, पठितुम में इकार दिखाई पड़ता है। ऐसे भी धातुएं हैं जिसमें ई नहीं दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर स्था प्लस तुमुन शब्द हुआ, शब्द बना स्था तुम हुआ। तो यहाँ पर ई आपको नहीं दिखाई दे रहा है। स्था प्लस तुम, स्था तुम या हुआ बैठने के लिए। क्री धातु है, क्री धातु में जब तुमुन प्रत्यय करोगे तो यहाँ री का गुण अर हो जाता है, शब्द बनता है कर्तुम। करने के लिए ऐसा अर्थ होता है, करने के लिए। और नी धातु है, शब्द बन जाता है नेतुम। यहाँ पर स्टूडेंट्स ले जाने के लिए, अर्थ क्या हुआ? ले जाने के लिए ऐसा प्रयोग होता है। अंत में देखो, यहाँ पर श्रु धातु है। कौन सा धातु है? श्री धातु है। हम सब आपके बुक में व्याकरणम तुमुन प्रत्यय है, इसमें संवाद है। स्टूडेंट्स आपस में संवाद करते हैं। इस संवाद को हम लोग समझते हैं जहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। देखोगे, अधोलिखितम संवादम ध्यानेन पठन्तु। कहता है कि लिखे गए संवाद को ध्यान से पढ़ें। बहूनि मित्राणि मिलित्वा भ्रमितुम गच्छन्ति। रमा बात कर रही है मिता से। मिता शब्द का संबोधन मिते हो जाता है। मिते त्वम अधुना किम खादितुम इच्छसि। मिता जवाब देती हूँ, खादितुम न अहम तु पातुम इच्छामि। रमा कल्पने त्वम अहम तु खादितुम इच्छामि न तु पातुम एव इच्छामि। क्या कहा? नहीं तो मैं खाना चाहती हूँ और नहीं मैं पीना चाहती हूँ। अहम तो केवलम एतद क्रीडनकम क्रेतुम इच्छामि। यह खिलौना खरीदना चाहती हूँ। अमित तव का इच्छा? अहम तो एकम खेलम एव खेलितुम इच्छामि। अतुल त्वम अहम तो एतस्य स्थानस्य शोभाम एव द्रष्टुम इच्छामि। वंदने किम त्वम किंचित कथितुम इच्छसि। क्या तुम कहना चाहते हो? आम कापि चिंता नास्ति। न परंतु अहम शीघ्रमेव गंतुम इच्छामि। मैं शीघ्र ही जाना चाहता हूँ। किमर्थम?
अद्य मम मातुलः मम गृहम् आगमिष्यति। अमिता अहो एवं वन्दना आम सर्वे परस्परं वदन्ति उचितं वयं जलपानं कृत्वा शीघ्रमेव चलिष्यामः। सर्वे जलपानं कुर्वन्ति। ध्यातव्यम, यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देने योग्य ध्येय धातु है, तबियत प्रत्यय करने के बाद ध्यातव्यम शब्द बनता है। ध्यान देने योग्य, क्या ध्यान देने योग्य है? तो तून प्रत्यय प्रयोग धातु भी सह भवति। जैसा मैंने पूर्व में बताया, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ होता है, धातु के अंत में लगता है। तुमुन प्रत्यांत पदानाम प्रयोग चतुर्थी विभक्ति स्थाने, चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर, जैसे बालकाय बालक शब्द है, वहाँ पर तुमुन प्रत्यय धातु के अंत में लगता है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, तो के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। बा अथवा, अथवा कार्य करणस्य इच्छाया स्थाने भवति, कार्य करने की इच्छा के स्थान पर होता है। जैसा आपने इस संवाद में पढ़ा, जैसे अहम तो पातुम इच्छामि, मैं तो पीना चाहता हूँ या पीना चाहती हूँ। तुम खादितुम इच्छसि, तुम खाना चाहते हो। इस प्रकार चाहना अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय के बाद इच्छ धातु यानी इस धातु का प्रयोग किया जाता है। इस से इच्छ हो जाता है, इच्छति इच्छता इच्छन्ति रूप हो जाता है। यहाँ पर अब देखोगे, कहता है अस्मिन् संवादे स्थूल अक्षरैः लिखितानि पदानि अधः स्थानेषु लिखित्वा धातु प्रत्ययं च पृथक कृत्वा लिखन्तु। जैसे भ्रमितुम शब्द है, इसमें कौन सा धातु है, प्रत्यय क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है। भ्रम प्लस तुमुन शब्द बना भ्रमितुम। इसी प्रकार इस संवाद में जितने भी मोटे मोटे अक्षर में दिए गए हैं, जैसे भ्रमितुम, खादितुम, पातुम, खेलितुम, द्रष्टुम, कथितुम इत्यादि, उनको यहाँ पर लिखना है। धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। एतानि पदानि तुमुन प्रत्यांत पदानि सन्ति। तुमुन प्रत्यांत में जुड़ा हुआ है, धातु प्लस तुमुन होता है। धातु यानी तुमुन में तुम शेष रह जाता है। और क्या कहता है, तुमुन प्रत्ययेन निर्मितः शब्दः अव्ययम् भवति। तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो ऐसे प्रत्यय बहुत सारे हैं जो धातु के अंत में लग जाते हैं, उनसे बने हुए शब्द क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। अव्यय का अर्थ होता है स्टूडेंट्स न ही परिवर्तन होता है। जैसे तुमुन प्रत्यय हुआ, अक्त्वा प्रत्यय हो जाता है, ल्यब प्रत्यय हो जाता है। इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द आपका परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ऐसे भी धातु हैं जिसमें परिवर्तित होते रहते हैं, विशेषण का काम करते हैं। जैसे क्षत्रिय प्रत्यय है, सानिच प्रत्यय है, तबियत प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। ये शब्द सारे परिवर्तित होते रहते हैं, कहीं पर कर्म के अनुसार, कहीं कर्ता के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं, परिवर्तन नहीं होते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ये संवाद है। अधा मंजूषायाम प्रदत्ते ही शब्द ही रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। खाली स्थान को पूरा करना है। क्या कहते हैं, खाली बॉक्स से शब्द उठाना है और उसको वाक्य में प्रयोग। सुमन तुम अधुना किम करतुम इच्छसि, क्या करना चाहती हो। तो कहते हैं, सुमन कहते हैं अहम पठितुम इच्छामि, सुधे त्वम अहम गन्तुम इच्छामि। कहते युवयोः का अपि उद्यानम न गन्तुम इच्छति, जाना नहीं चाहते हो। इस प्रकार स्टूडेंट्स, या ऊपर में होगा अहम लेखितुम इच्छामि, मैं लिखना चाहता हूँ। लास्ट में क्या होगा, युवयोः का अपि उद्यानम गन्तुम न इच्छति, तुम दोनों में से कोई भी बगीचे में नहीं जाना चाहते हो। कहते हैं न अम्बे न, हे माँ मैं हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे देखोगे, तुमुन प्रत्यांत शब्दान चित्वा धातु प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखन्तु। ये तुमुन प्रत्यांत शब्द हैं, उसको धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, तो क्या है, हसितुम, भ्रमितुम, द्रष्टुम, खेलितुम, खादितुम, श्रोतुम, स्वपितुम च मह्यम रोचते सदा। तो यहाँ पर हसितुम में हस प्लस तुमुन हो जाता है, भ्रमितुम भ्रम प्लस तुमुन, द्रष्टुम दृश्य प्लस तुमुन, खेलितुम खेल प्लस तुमुन, खादितुम खाद प्लस तुमुन,
श्रोतुम, श्रु प्लस तुमुन, स्वप प्लस तुमुन, स्वपितुम। आइए स्टूडेंट्स अगले पेज में देखते हैं। जो आपने पढ़ा उसको यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में मंजुषाया उचितम तुमुन प्रत्ययांतम पदम चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। क्या कहता है? राधा जलम पातुम इच्छति, राधा जल पीना चाहती है। अनिलः, दूसरे नंबर पर अनिलः फलम नेतुम विद्यालयम गच्छति, न अनिलः फलम नेतुम बहि गच्छति, अनिल फल लेने के लिए बाहर जाता है। तीसरे नंबर पर रमा पठितुम विद्यालयम गच्छति, रमा पठितुम विद्यालयम गच्छति। चौथे नंबर पर रुग्णः जनः यानी रोगी व्यक्ति जीवितुम इच्छति, जीना चाहता है। राधा नमिताम कथयति, राधा नमिता से क्या कहती है? यत अहम अत्र स्थातुम इच्छामि, मैं यहाँ ठहरना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ। रमा भवती तरण सरोवरम किमर्थम गच्छति, किस लिए जाते हो? सरिता अहम तरण सरोवरम तरतुम गच्छामि, तैरने के लिए जा रही हूँ। अब स्टूडेंट्स आगे देखोगे कोष्ठके लिखित धातु भी सह तुमुन प्रत्ययम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। क्या कहता है? तुम धातुओं के साथ तुमने प्रत्यय जोड़ करके आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्रछ प्लस तुमुन। पहला में अहम प्रश्नम प्रष्टुम इच्छामि, क्या हो जाएगा? प्रश्नम प्रष्टुम इच्छामि। शिशु पादाभ्याम चलितुम इच्छति, चल प्लस तुमुन चलितुम। वयम अधुना क्रीड प्लस तुमुन है क्रीडितुम गच्छामः। चौथे नंबर पर सह बालकः चिकित्सकः भवितुम इच्छति, भवितुम वह डॉक्टर होना चाहता है। जनकः देवम नन्तुम देवालयम गच्छति, जनक देवता को नमन करने के लिए देवालय जाता है, मंदिर जाते हैं। माता भोजनम पच प्लस तुमुन है, यहाँ पर पक्तुम शब्द बनता है। पच प्लस तुमुन पक्तुम, माता भोजनम पक्तुम पाकशालायाम गच्छति। ते धावितुम, धाव प्लस तुमुन है, धावितुम क्रीड़ा क्षेत्रम अगच्छन। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप सब तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग करोगे, वाक्यों में प्रयोग करोगे, जिससे आपको वाक्य बोलने में भी सुविधा होगी, भाषा का ज्ञान होगा, तभी हम इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज तुम प्रत्यय का इतना ही है। स्टूडेंट्स, तो आपको मैं तुमन प्रत्यय बताया, तुमन प्रत्यय में बहुत सारे एग्जाम्पल बताया। यदि आप इतने सारे एग्जाम्पल का प्रयोग वाक्यों में करोगे, जैसे इच्छार्थ में कार्य करने से इच्छा, बालकाः पठितुम इच्छन्ति, लड़के पढ़ना चाहते हैं, तो इस अर्थ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया के लिए। बालकाः पठितुम विद्यालयम गच्छति, लड़के विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो के लिए अर्थ में प्रयोग किया जाए, जहाँ जैसे चतुर्थी व्यक्ति में के लिए का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज इतना ही रहने दिया जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।